अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप ये देख रहे होंगे क्या छान रही हूँ और क्या बना रही हूँ। तो यकीन आप समझ गए होंगे थंबनेल देख के कि ये हलवा बनाया है, लेकिन ये कह लें कि सर्दियों की सौगात है। बेहतरीन बनता है, बहुत अच्छा बनता है, मज़ेदार लगता है ये सर्दियों के अंदर। तो ये ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए यहाँ बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 1 पाव गुड़ ले लिया था, 1 पाव सूजी और ये 4 इलायची है और बादाम पिस्ते ड्राई फ्रूट ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी एक कढ़ाई और यहाँ जो घी तेल जाएगा वो भी, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि घी तेल मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नए देखने वालों के लिए एक अजीब सा लफ्ज़ होगा कि घी तेल क्या मतलब है। तो मैं एक एक पैकेट दोनों के लेके मिक्स करके अपने जार में रखती हूँ, घी का भी और ऑयल का भी, ताकि दोनों के फ्लेवर हमें मिले। और मेरे सारे खानों में, मीठों में, हर चीज़ में यही इस्तेमाल होता है। और यहाँ जो मीठा बना रही हूँ तो यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर यही घी तेल डाला है। और अगर आप यहाँ असली घी डाल देंगे तो ये सोने पे सुहागा और लाजवाब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अभी तकरीबन 1 पाव डाल दिया है घी, 1 पाव गुड़ और 1 पाव सूजी और 1 पाव घी तेल। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर बराबर से क्वांटिटी में जाएंगी। अब घी तेल को जो है वो गर्म होने का इंतज़ार करेंगे इसका। और इसका जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे 4 इलायची तोड़ के, उनकी जो मुंह है उनको खोल के आप इसके अंदर डालेंगे ताकि बीज जो है अंदर के उनका फ्लेवर बाहर निकल कर आए। तो यहाँ हल्का सा कड़कड़ाएंगे इसको, इलायची को। और फिर यहाँ हम डाल देंगे इसके अंदर गुड़। सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे गुड़ का। और ये शुगर वालों के लिए एक अच्छी बात है कि ये गुड़ खा सकते हैं, मतलब गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी की जगह पे। चीनी तो नुकसान देती है लेकिन ये गुड़ नुकसान नहीं देता। आजकल के जो हकीम है वो यही बात ज़्यादातर बता रहे होते हैं कि गुड़ जो है वो शुगर वालों को नुकसान नहीं देता। तो आप अपनी तबीयत के हिसाब से खा के देखिएगा, सूट कर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि गुड़ जो है ये कुदरती चीज़ है और शुगर वाले खा सकते हैं। ये बात मैं सुन के मुझे बहुत खुशी हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर हमारे घर में अभी किसी को भी नहीं है। अल्लाह ताला इस मौज़ मर से हम सबको महफूज रखे। लेकिन जिनको है वो अब मीठे से पीछे नहीं रह सकते। वो ये रेसिपी खा सकते हैं, गुड़ के चावल खा सकते हैं, गुड़ का हलवा खा सकते हैं, चाय जो है गुड़ की बना के पी सकते हैं, दूध में मीठा गुड़ का डाल के खा सकते हैं, पी सकते हैं। और ये कह लें कि बस उनके लिए एक अल्लाह का बहुत बड़ी एक कीमती नेमत है शुगर वालों के लिए, कि उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है कि वो मीठे से पीछे नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, मिठाइयाँ खुद से बनाए तो गुड़ से बनाए और वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलायची जब कड़कड़ा गई थी तो उसमें मैंने 1 पाव गुड़ जो था उसको तोड़ के अच्छी तरह डाल दिया था। लेकिन अभी भी इसके अंदर गुठलियाँ हैं जो हमने हल करनी है। ये मैं दिखा रही थी इलायची पिसी हुई, जो मैंने चीनी के साथ पीस के अपने जार में रखती हूँ। तो मैंने ये इसलिए नहीं डाली कि सबके पास ये पिसी हुई नहीं होती, तो इलायची तो फिर भी मिल जाती है। तो आप यहाँ ये 4 इलायची ले लें। अगर पिसी हुई है तो आप ½ टी स्पून भर के इसमें डाल सकते हैं गुड़ के शीरे में। तो मैंने ये 1 टेबल स्पून चीनी ले ली थी और 2 टेबल स्पून इलायची ले ली थी। उनको पीस के मिक्सिंग जार जो छोटा वाला होता है उसमें आप पीसें, एयर टाइट जार में रखें और फ्रिज में रखें। एंड तक इसकी खुशबू रहती है माशाल्लाह। और वक्त बेवक्त आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी हुई चीज़ आपके पास मौजूद है, पीसना नहीं पड़ता, बस ये आसानी होती है। और इस तरह ये साबुत इलायची डाल के भी आप मीठे बना सकते हैं। तो अब यहाँ इंतज़ार होगा गुड़ के जो दाने हैं ये जो है ये हल हो जाए, इसके अंदर शीरे के अंदर गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि इसमें अगर हमने सूजी डाल दी तो कहीं मीठा, कहीं हल्का, कहीं तेज़, इस तरह हो जाएगा। तो बिल्कुल इसकी गुठलियाँ जो है हल करनी है। तब तक हल ना हो तब तक आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है। जब तक उबाल ना आए तेज़ आंच रखें, जब उबाल आ जाए तो दरमियानी आंच कर लें चूल्हे की, ताकि जो शीरा है वो उबल के बाहर की तरफ ना आए। जिस तरह आप झाग देख रहे हैं, अगर मैं तेज़ कर दूंगी तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आपने आंच को दरमियानी कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव सूजी डाल दी थी। अब यहाँ भी सूजी के लम्स ना बने, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और खूब आपने चमचा चलाते रहना है यहाँ पर। तो यहाँ सूजी डालने के बाद इसी तरह मिक्स करते रहना है, जैसे हमने शीरे के अंदर हमने गुड़ को हल किया था, इसी तरह इसकी गुठलियों को हल करना है। और यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाल चुके हैं इसके अंदर।
और यहाँ 2 कप पानी इसके लिए बिल्कुल बेहतरीन था, बिल्कुल सही था। अब इसको इतना पकाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, एक थिकनेस ना आ जाए, और जब तक इसमें थिकनेस ना आए तब तक आपने इसमें चमचा चलाते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि सूजी एकदम फूल जाती है। तो ये कप मैं और दिखा रही थी, तो तकरीबन इसके अंदर 2 कप पानी जा चुके। अब यहाँ देखिए ये काफ़ी थिक हो चुका है और बस अब ये दम लगाने के लिए तैयार है। और इसको अब यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है मैंने इसको दम लगा दिए थे। देखें ये इतना थिक हो जाए, इतना लिक्विड रहे ये, तब आपने इसको दम पे लगाना है। और यहाँ मैं आपको सूजी का दाना दिखाऊंगी कि ये कितना सफ़ेद हो रहा है अभी दाना। तकरीबन अभी कह लें कि हाफ डन है ये बिल्कुल, और बाकी जो फुल डन होगा ये दम में हो जाएगा। तो यहाँ ये दाना देखिए बिल्कुल सफ़ेद दाने नज़र आ रहे हैं इसके। तो यहाँ दम के अंदर इंशाल्लाह हमने रख दिया है। तो ये 10 से 15 मिनट पे दरमियानी आंच पे, दरमियानी नहीं सॉरी, यहाँ पे दम वाली आंच पे हमने इसको रख दिया है। तो 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन दम हो जाएगा। इसका बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही थी माशाल्लाह से। और ये जो ढक्कन हटा था ना, बस ये कह लें कि इसने सर्दी को कहा बाय बाय। और ये कह लें कि बस लाजवाब लग रहा था ये हलवा। इसकी खुशबू और इसकी जो गुड़ की एक अच्छी सी खुशबू होती है, हलवे के साथ सूजी की एक अपनी खुशबू होती है, वो सारी मिलके एक अच्छी सी खुशबू बन के पूरी महक रही थी। और ये तब आप महसूस करेंगे जब आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे, तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको अब हलवे का दिखाऊंगी। देखें तो इसकी जो सूजी है वो बिल्कुल सफ़ेद दाना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये फुल डन हो चुका है। और यहाँ पे ये हलवा तैयार था। अब था इसको सजाना, और इसको सजाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती रही हूँ इसको सजाने के लिए। और जो हलवे की खुशबू थी बस उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी मैं। और यहाँ पर मैंने प्लेट में हलवा निकाला और आपको सजाने के लिए आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ कर रही थी और फिर फाइनली क्या लुक आया वो आपके सामने था। तो यहाँ ये सादा सा हलवा नहीं अच्छा लग रहा देखने में, क्योंकि करनी होती है मेहनत आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको देखने का अच्छा लगेगा। तो आप एक अच्छा सा लाइक करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, और जब खुद बना के खाएंगे तो यकीन करें आप दुआएं देंगे मुझे कि वाकई कोई चीज़ है, कोई हलवा है, बेहतरीन है। सर्दियों के हिसाब से बच्चे बड़े बूढ़ों सबको खिलाएं। बहुत ताकतवर हलवा है ये सूजी का। और ये कहते हैं कि सूजी जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए छोटे मासूम बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। और अगर गुड़ के साथ खिलाएंगे तो बस सोने पे सुहागा है ये। तो यहाँ आपने देखा पहले मैं अखरोट से सजाती रही, नहीं अच्छा लगा, फिर उसके बाद ये अखरोट नीचे आ गए और बादाम पिस्ते ऊपर रह गए, और लगा दिए मैंने इस पर चांदी के वर्क, जो कि सिर्फ अब नाम ही रह गए चांदी के वर्क के। तो ये क्या खूबसूरती होती है मीठे की, ये चमकती हुई चीज़। तो यहाँ ये आपके लिए था। और अब इसको हज़म करने के लिए, इन हैवी चीज़ों को हज़म करने के लिए जो मैं आपको एक दवा बताने वाली हूँ, जो मैं सालों से मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ, और जिसके साथ जो मसला देखती हूँ उसको भी ये बताती हूँ, यकीन करें वो दुआएं देते हैं और उनको भी अल्लाह उन्हें शिफा देता है उस दवा से। तो सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ, सदका जारिया है। जो भी ये बनाएगा खाएगा यकीनन वो मुझे दुआएँ देगा, और ये मेरे काम आएगी आखिरत में भी, कि ये सदका जारिया मेरे लिए। तो आप देख देख के सोच रहे होंगे कि बहुत जल्द आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह बनाइएगा ज़रूर। गुड़ के साथ बनाइएगा, गुड़ की चाय पिए, गुड़ के मीठे बनाएं, गुड़ को अपनी ज़िंदगी में रखें। यकीन करें कि बहुत ताकतवर कुदरती चीज़ है ये, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है गुड़ की शक्ल में हमें। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। जो चीज़ें सिर्फ इसमें 3 चीज़ें जाएंगी, इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ये पिसी हुई चीज़ें मिल जाती हैं। ये है सौंठ, अदरक जो साबुत होती है उसे सुखाने के बाद पाउडर बना दिया जाता है। तो अगर आप घर में बनाना चाहें तो घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सौंठ ले ली थी, 100 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 100 ग्राम मीठा सोडा। तो बस आपने इन तीनों को खोलना है और एक जार के अंदर डालना है, सॉरी जार में एक पैन के अंदर डालना है। इन तीनों को एक जगह जमा करना है। ये मैं छन्नी में डाल रही थी, सोचा था शायद सारी एक साथ डाल के छान लूँगी, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि भर गया था छन्नी के अंदर। तो मैंने फिर छन्नी हटाकर इसी बॉल के अंदर वापस इसको डाला और फिर चमचे से मिक्स किया। तो ये लम्स नज़र आ रहे थे इसके अंदर। तो यहाँ फिर मैंने दोबारा से इसको इस तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए अब छन्नी के अंदर मैं डाल के इसको मिक्स करूँगी दोबारा से। ये देखिए अभी लम्स नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं से मीठा सोडा नज़र आ, अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ। तो इसलिए छन्नी में ज़रूर छानना है आपने। इन तीनों को मिक्स करने के बाद छन्नी में जब छानेंगे तो ये यकजान हो जाएंगे, और इनके बीच में अगर कोई गुठली कुछ आता है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये अब हमारी दवा हो गई है तैयार, और इस दवा के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
तो इस तरह एक बोतल के अंदर आप ये भर के रख लें और ये बाहर ही रखें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सालों चलती है, ख़राब नहीं होती। तो मेरी ये दवा देखें रखी हुई थी, इसमें थोड़ी सी मज़ीद और उसमें मैंने डाल के उसे रख लिया और बाकी जो है उसमें शॉपर किया और इसको उठा के फ्रिज में नीचे रख दिया। तो ये कह लें कि ख़त्म हो तो फिर आप निकालें, अपना इस्तेमाल करें। तो ये दवा मेरी हमेशा घर में रहती है। चलिए इस दवा के मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। ये बदहज़मी के इसहाल, मरोड़, सीने की जलन, असाबी कमज़ोरी, ज़हनी कमज़ोरी, कब्ज़, मैदे में हवा का भर जाना, खट्टी डकारें आना, हिचकी जैसी बीमारियाँ जो मैदे की वजह से फूलती हैं, इन तमाम अमराज के लिए यकीन कर लें ये हाज़िम ख़ास एक शिफ़ाई इलाज है और ये सदका जारिया है मेरे लिए। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। आप हेवी खाना खा लें, जैसे कि ये हलवे हैं, ये हेवी होते हैं, घी वाले, बहुत सारे घी वाले ये हलवे हेवी होते हैं। तो आप इस तरह के हेवी खाना खाने के बाद, नाश्ता हेवी हो गया या रात का खाना हेवी हो गया, तो उसके बाद आप एक चम्मच ये खा लें। जिनका मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो तीनों टाइम एक एक चमचा छोटा वाला ज़रूर लें खाना खाने के बाद। और यकीन करें वो दुआएं देंगे मुझे। और ये दवा मुझे कैसे मिली, किस तरह मिली, मेरी तो वो हालत थी, यकीन करें का बस हादसा था ज़िंदगी का, जो हर एक के साथ होता है कि कुछ ना कुछ। तो मेरे साथ भी कुछ था जिसकी वजह से बस मेरा मैदा तो इतना काम करना छोड़ चुका था कि मैं एक गिलास, अगर एक गिलास तो बहुत दूर की बात है, एक घूंट अगर शरबत कर लिया ना, तो उसे हज़म करने के लिए मुझे कई कई घंटे, ये कह लें कि चहलकदमी करनी पड़ती थी, भागती थी, दौड़ती थी कि वो हज़म हो जाए। बस इंशाल्लाह कभी आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ। तो आप इंजॉय करें, मज़े करें और ये खाने हज़म करें, हैवी खाने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब खाती हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है। और सालों हो गए इस दवा को मुझे इस्तेमाल करते हुए, सालों ही कह लें, 6-7 साल हो गए। तब मेरी तबीयत थी उस टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक अच्छे कॉमेंट्स के साथ। तब तक के लिए तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।